चैली नदी पर बनने वाले पुल का शुभारंभ कार्य को अंजाम देने के लिए आए हुए आपके चहेते विधायक आदरणीय भूदेव चौधरी जी और यहाँ के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अभिभावक चाचा अलाउद्दीन साहब, राष्ट्रीय जनता दल के धोरिया के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय मजहर हुसैन साहब और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष गिरीश पासवान जी, पूर्व अध्यक्ष आलमगीर साहब, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता इरफान कासमी साहब, मंजूर साहब, का संचालन कर रहे भाई उमाशंकर जी और शिलान्यास कार्यक्रम के समारोह में अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोगों के जाने पहचाने चाचा और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता जनाब अलाउद्दीन साहब और सभी राष्ट्रीय जनता दल के संकल्पित और समर्पित कार्यकर्ता गए नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों, कुछ बाजारों में छिपे हुए नेता मेरी माताओं और जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है उन तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आज इस शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के कई बातों की चर्चा वक्ताओं के द्वारा आपको सुनने को मिल रही, लेकिन इत्तेफाक से वर्षा रानी भी बड़ी खुश हो गई है और वह आपको मालूम है ये तीसरा देश है। ये तो अगर कोई हो रहा था लेकिन इतनी बारिश हो गई इसको टालना पड़ा। तो अगस्त के बदले फिर 5 अगस्त को रखा गया। उस दिन भी इतनी बारिश, इतना मौसम खराब हुआ तो फिर लगा कि अब इंतजाम करना चाहिए, थोड़ा देर इंतजार करो। तो 4 दिन पहले लगा कि अब धूप आने वाली है और लोगों के जहन में भी गर्मी का एहसास हो रहा है कि आज का डेट फिक्स किया गया। लेकिन परेशान करने वाला तो परेशान करेगा, वो पीछा हो ही नहीं रहा है। लेकिन हम भी बड़ा जिद्दी है कि तुम चाहे दिन रात पीछा कर मुझको काम को अंजाम देना है, इस वर्षों में घबराने की जरूरत नहीं है। वर्षा का दिन है ये तो सब जानता है। हालांकि ये मौसम 30 वर्षों के बाद आया है। ये तो मौसम आया है वर्षा का, ये 30 वर्षों के बाद आया है। अगर वो नदियों से बालू का उठान नहीं हुआ रहता तो बांध टूट जाता। इतनी बारिश तो 3 बच्चे भी डूब गए इसी वर्षा के चलते। समय जाना नहीं चाहता हूँ, बस मैं आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ। वैसे तो कई तरह की बातों की चर्चा हो रही है। इसके पहले रत्ती जी में एक गांव के लोगों ने एक आंदोलन किया था, फेसबुक पर भी आया था, मीडिया में भी आया था, बोल नहीं तो वोट। लेकिन मुझको ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं है। जिस भी आंदोलन में आंदोलनकारी थे उनको पता है उसका 75% काम हो गया। अरे इस काम को भी तो मार्च में ही हो जाना चाहिए। ये 19 मार्च को इसका टेंडर फाइनल हो गया और हम उसमें ही कहेंगे जल्दी शुरुआत हो जाएगी। अभी तक तो बहुत खड़ा हो गया। लेकिन सरकार इतनी उदासीन है, इतनी निष्क्रिय है, जिसकी वजह से काम बहुत धीरे हो रहा है। कोई भी काम ये सरकार नहीं चाहती, खास करके वैसे विधायकों का काम जो उसके पक्ष का नहीं है, उस काम को वो जल्दीबाजी करने में चाहती है। उसको लगता है कि आया होगा उस इलाके में कि जल्दी पुल बनवाए थे, जब लेट हो गया अन्य लोगों में लगने लगा कि से और संतोष हो रहा है, मुझको भी टेलीफोन आने लगा कि हम मुझे जी तो पहले अभी तक होल वाले हम भी लगे हुए थे। कई तरह की आपत्तियां अभी
कोई जवाब। और इसी मुद्दे में इन्होंने वोट दिया। भाई और बहनों तो वोट दो। हर खाते में, गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया चला जाए। गरीब बेचारा बिहार का विश्वास और इतना ही विश्वास नहीं था उसका बेटे दिल्ली से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, बम्बई से आए, उसको भेजा गया। जब बात को समझाओ तो मानने में क्या 15-15 लाख चले तो चाहे बोली नहीं 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात महंगाई कम नहीं, बेरोजगारी कम नहीं। इसलिए बिहार के लोग इस बार आने वाले इस बार हमने हम 2000 में विधायक बने, 2000 से 9 तक विधायक रहे और इस क्षेत्र में हर कोने में कुछ न कुछ काम दिखाई दिया। मैंने कहा था कहीं न कहीं काम दिखाई दिया, चाहे सड़क। हमने कहा था एग्रीकल्चर कहीं न कहीं चर्चा। हमने कहा था एजुकेशन, ऐसा कोई उच्च विद्यालय नहीं जहाँ मेरा पूर्व नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी मैंने सावधान किया। धनकुंड में थाना का निर्माण कराया और कुंसिया से बीएसएफ के जवान को खाली करवाया। ये सब भी हमने किया। कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, कोई ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है कि समर्थन देने वाले का सच जाओ चढ़ाइया गरीब घरों में जाके खेत खलियानों में भी मुझको नहीं लगता कि कोई आगे कहेगा कि गुरुदेव चौधरी ने मुझको दवा। अरे भलाई हुई कि नहीं हुई, मैंने बहुत ही दम के साथ, बहुत ही दायित्व के साथ दवा के सामने भलाई हुई कि नहीं, मैंने बुराई जो पुल का जो आज का शुभारंभ था, क्या कहेंगे? बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है और ये संख्या जो आप देख रहे हैं तमाम लोगों की इच्छा आकांक्षा थी, मांग थी, तो मुझको लगा कि ये बहुत ज़रूरी है और ज़रूरत के हिसाब से मैं योजनाओं को देता हूँ, प्रयास करता हूँ। क्या कहेंगे? 2025 का चुनाव भी आने वाला है और जनता का अपार भीड़ देखने को मिल रहा है, लगता है आपके समर्थन में लोग बड़ी तेज़ी से हैं, क्या कहेंगे? 2025 में बदलाव चाहता है, 2025 में परिवर्तन चाहती है, यहाँ की जनता चाहती है परिवर्तन। कहा कि 20 साल में लगभग 60,000 हत्याएं हुई, 20 वर्षों में लगभग 60,000 हत्याएं, 24,000 बलात्कार, 100 लगभग 1 लाख लगभग हत्याएं हुई। समझिए बात। और इससे लोग उब चुका है, अपराध पर नियंत्रण नहीं है, अपराधी बेखौफ हो चुका है और जो भी सरकारी मुलाजिम है वो इतने भ्रष्ट हो गए हैं। अभी मुझको एक आवेदन मिला, उसमें कहा कि बिना पैसे का उसका काम ही नहीं होता, जनविन पैसे। कर्मचारी से लेकर के उच्च पदाधिकारी तक जो स्टेट लेवल के लोग हैं वो भी भ्रष्ट हो गए हैं और यही कारण है कि अब लोगों को लगता है कि हम सरकारी अफसर से झंझट नहीं करें, काम किसी तरह निकाल लें। तो ये सब कारण है, इसलिए बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और उन्होंने देखा कि 17 महीने जब तेजस्वी यादव को दायित्व मिला तो उन्होंने 17 महीने में वो चीज़ कर दिखाया जो उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे। उन्होंने 5.5 लाख लोगों को पूरी 17 महीने के क्रम में, और आश्चर्य है, हिंदुस्तान को आश्चर्य है कि 72 दिनों के अंदर नो घूस, नो लीक, जो लीक होता है वो सब कुछ नहीं हुआ। 72 दिनों के अंदर झटपट में वो नौकरी दे दी। उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझको ताकत मिलेगी तो जो नियोजित शिक्षक उसको नियमित करना। उन्होंने 4.5 लाख से अधिक लोगों को उन्होंने कहा था कि मुझको ताकत दो, ये टोला सेवक या आपका तालबी मरकज या फिर विकास मित्र, ये जो संविदा पर लोग थे इनके मानदेय में दोगुना कर। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब IGMS में, PMCH में जो पैसे लगते हैं दवा के वो नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कर दिया, 200 दवाएं मिलती थी फ्री में, उसने 600 कर दिया। तो तेजस्वी यादव के ऊपर लोगों का, खास करके युवाओं का बहुत ही प्यार दुलार निर्भर हो गया है और लोग बदलाव चाहते हैं कि निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी को बिहार का बागडोर मिलना चाहिए। और जहाँ तक आप देख रहे हैं ये समर्थन की राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन है, गुरुदेव चौधरी का समर्थन है और लोग इस समर्थन को कायम रखेंगे। और क्या लगता है मतदाता पुनरीक्षण जो हुआ तो आपके विधानसभा में कितने लोगों का नाम कटा? मेरे विधानसभा में लगभग 13,000 लोगों का नाम कटा है और ये दुर्भाग्य है।
इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया है और हमारी सरकार जो अभी आ रहे थे राहुल जी, इसी के ये जो आप अभी चंद महीने पहले आपने लोकसभा के चुनाव में इस वोट का आपने उपयोग कर लिया जी, आपको लाभ मिल गया। अगर आपको करना था 6 महीना पहले कर देना चाहिए और अभी फरवरी में तो कुछ हुआ। ये इसलिए हो रहा है कि बिहार अगर बदलाव कर देगा तो देश में बदलाव हो जाएगा। अभी नहीं देख रहे हैं 71,000 करोड़ का घोटाला का खुलासा हुआ है, हालांकि उसमें दलीलें आ रही हैं उन लोगों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया, यही तो घोटाला है, हमको दे रहे नहीं है उपयोगिता पत्र। बात भी समझ रहे ना, तो ये सब बातें हो रही है, इसलिए बिहार के लोग उठ चुके हैं। और कुछ एक पुल और बनना है, कुछ एक पुल लगभग 7 पुल की स्वीकृति हो चुकी है, उसके टेंडर वगैरह हो चुके हैं। तो मुझको लगता है कि वो अगले अक्टूबर नवंबर के बाद उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी हो जाएगी। 7 पुल हैं इस क्षेत्र में, 2 रजौन में है और 5 मोरैया। और क्या कहेंगे यहाँ की जनता से, आपके जो विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? मैं जनता से यही कहता हूँ कि आप सावधान रहिए, सचेत रहिए। लोग बरगलाने आएंगे, आप झांसा देंगे, गरीब को ज़्यादा बरगलाएंगे। वो 5 किलो अनाज देता है, देखते हो फिर गरीबों को ये झांसा मिलती है गाँव में, घरों में। देखो जी, ये 5 किलो अनाज तो आपको मिल रहा है ना फ्री में। ये तो पहले भी मिलता था, जब रघुवंश बाबू यहाँ खाद्य मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये एक लगाया था कि गरीबों को 2 रुपये में गेहूँ दो, 3 रुपया में चावल। ये तो था ही। इस योजना को इन्होंने थोड़ा सा डेंटिंग पेंडिंग कर दिया, नहीं समझे, डेंटिंग पेंडिंग कर दिया। लेकिन ये पता नहीं, जिन गरीबों को आप 4 किलो अनाज देते हो, जरा उनकी थाली को जाके देखो कभी, उसके थाली में सब्जियाँ नहीं, उनके थाली में दाल नहीं, उसका बेटा दिल्ली पंजाब हरियाणा, उसको दवा नहीं मिली। और तुमने एक 4 किलो अनाज देकर के, 5 किलो अनाज देकर के, उसके जो खाने का सामान है उसका कीमत आपने 10 गुना, लहसुन का दाम, प्याज का दाम, तेल का दाम, गैस का दाम आपने बढ़ा दिया, कपड़ा का दाम, दवा का दाम। और अब तो ताज्जुब होता है कि कफन का भी दाम, इसमें भी GST लगा। आप लोग तो पढ़े लिखे, और इस बार तो साबित कर दिया। जो 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपनी उद्घोषणा किया, उन्होंने बोलने के क्रम में क्या कहा? उन्होंने कहा कि RSS यहाँ 100 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है। आप ऐसा बोल रहे हैं, इसका क्या माना है? जिस RSS को प्रतिबंध लगा दिया था, जिस RSS ने लगभग 60 वर्षों तक तिरंगा का अपमान किया था कि वो अपने ऑफिस में तिरंगा नहीं लगाता था, जिस RSS के लोगों ने गांधी की हत्या कर दिया, आप उसी की तारीफ कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्या ये गांधी का देश नहीं? तो बहुत बातें हो रही है, बिहार के लोग जागरूक हो चुके हैं और ये चाहते हैं एकदम बदलाव, और पूरी तादाद में, पूरी ताकत के साथ। भूदेव चौधरी सरपंच साहब क्या कहेंगे, ये विधानसभा चुनाव जो चल रहा है और बड़ा करीब आ गया है, क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम है। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, और मैं सिज्जत बलियाज से सरपंच हूँ। बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। NDA की सरकार को लोगों ने देखा, BJP की सरकार के संगठन को लोगों ने देखा। धोखे से सत्ते में आई सरकार का जो रिजल्ट है, जो सारे लोगों के पास है, जो मैनिफेस्टो सरकार का था, जो जनता से सीधी बात थी उनकी कि हम पलायन को रोकेंगे, बिहार में रोजगार सृजित करेंगे, लोगों को बाहर जाने नहीं देंगे, यही रोजगार मुहैया कराया जाएगा, साल में नौकरी दिया जाएगा लोगों को, बेरोजगारों को, ये कहीं पे देखने को नहीं मिल रहा है। और जो उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा कार्यकाल वो गुजार चुके बिहार में, इसलिए अब परिवर्तन की ज़रूरत है। शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, स्कूलों में सुधार की ज़रूरत है, स्वास्थ्य में सुधार की ज़रूरत है। करप्शन चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं करप्शन से। कहीं बगैर पैसे का काम नहीं होता है, कहीं ना कहीं अफसरशाही राज चल रहा है। जी, अफसरशाही बहुत बढ़ गया है। पदाधिकारी गरीब जनता का सुनता नहीं है। क्या लगता है इस बार युवाओं की सरकार बनेगी बिहार में? बिल्कुल, अब की परिवर्तन तय है, सरकार बनेगी। बहुत से वोटरों का नाम कट गया है, उस पर क्या कहेंगे? SIR का जो मुद्दा चल रहा था, अभी चल ही रहा है समझिए, जी,
क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्य है। अभी तो बहुत जगह पहचान पत्र, ये मतदाता सूची में गड़बड़ी देख ही रहे हैं। ये सब तो घोटाला है। राहुल जी का, तेजस्वी जी का मतदार अधिकार यात्रा भी चल रहा है। एकदम वेलकम, मोस्ट वेलकम है पूरे बिहार में। और अब की बार जनता इसमें परिवर्तन लाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि किस तरह का, मतलब जो पहले जो वर्तमान विधायक हैं, क्या लगता है? धोरैया के लिए विकल्प यही है। हमारे माननीय विधायक श्री भूदेव चौधरी जी हैं, जो गरीबों के मसीहा है, वंचितों, शोषितों सबको मान सम्मान देते हैं और विकास का एक आयाम जो धोरैया में कायम किया है, यही विधायक के रूप में किया है। और अभी तो कहिए कि धोरैया विधानसभा का लोग गर्व करता है कि हमारे विधायक श्री भूदेव चौधरी जी हैं और इनके कामों का जाल बिछा हुआ है विकास का। और जो विरोधी है वो चारों खाने चित हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो चिर परिचित ऐसी सब समस्या थी इस विधानसभा में, उनका निराकरण करने का काम किया है। पुल बनाने के नाम से मशहूर हैं विधायक जी हमारे, जो रोड विधानसभा चुनाव में और धोरैया विधानसभा में क्या लगता है? धोरैया विधानसभा में हमारी आरजेडी बहुत प्राथमिकता में रहेगी, क्योंकि इन्होंने विकास किया है। माननीय भूदेव चौधरी जो विधायक हैं, इन्होंने विकास की हरदम प्राथमिकता दी है और अपने क्षेत्र की हर समस्या को हरदम रूबरू रहते हैं जी। और इनका यही सिद्धांत है कि ये विकास नहीं तो फिर क्यों है? आपने जो प्रतिनिधि चुना विकास के जरिए, विकास अगर नहीं है तो फिर प्रतिनिधि क्यों है? जी जी। इस वजह से हमारे माननीय श्रीमान यही चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में विकास को महत्व देते हैं। हाँ, विकास को महत्व देते हैं और इसकी प्राथमिकता हरदम ही देते हैं, चाहे वो जो है अपना विकास की रोड गली नाली रहे या फिर अपना व्यक्तित्व रहे, हरदम प्रयास रहते हैं। यही इसी कामना के साथ हम यही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी जो है विकास पुरुष हैं और ये उम्मीद के साथ हम यह कहना चाहते हैं कि इस बार भी बिल्कुल अपना जो है सभी हम लोग मिलके मतदान करके माननीय जी का स्वागत करके हम लोग जो है जगह पर भेजने का काम करेंगे।